अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 18 को कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं टॉपिक नंबर 96 से लेके 100 तक है और इस लेक्चर का मेन टाइटल जो है वो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का पार्ट 4 है। इस लेक्चर के एंड में आपको फ्री हाईलाइटेड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो मैं इस लेक्चर में यूज़ कर रहा हूँ। वो किस तरीके से आप ले सकते हैं उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखें। टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं 96 है कॉग्निटिव साइकोलॉजी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियरिज्म विद कॉग्निटिज्म है, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं मारिया मोंटेसरी और मारिया मोंटेसरी की लेगेसी, इसके बारे में बात होगी। तो चलिए हम अपने हैंडआउट्स की जानिब बढ़ते हैं। हैंडआउट्स की जानिब सबसे पहले ये आ रहा है रिप्लेस बिहेवियरिज्म एट डोमिनेंट फिलोसफी इन 1960, यानी कि बिहेवियरिज्म जो है इसने रिप्लेस कर दिया था कॉग्निटिव साइकोलॉजी को बिहेवियरिज्म ने एज ए डोमिनेंट के तौर पर 1960 के अंदर, या आप ये कह सकते हैं कि डोमिनेंट फिलोसफी बिहेवियरिज्म जो है वो टोटली रिप्लेस्ड हो गया था डोमिनेंट फिलोसफी से 1960 के अंदर। क्रिटिसिज्म और बिहेवियरिज्म के ख़िलाफ़ जो क्रिटिसिज्म हुआ, जो पिछले हम 2 लेक्चर कवर करके आ रहे हैं, वो थे बिहेवियरिज्म के ऊपर। उसके ऊपर जो 2 क्रिटिसिज्म वो जो बहुत ज़्यादा हुए हैं वो यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। जैसे पहला था लैंग्वेज एंड लर्निंग। बिहेवियरिज्म में क्या होता है कि एक चाइल्ड, आप इस चीज़ के बारे में बिहेवियरिज्म कोई सपोर्ट नहीं करता कि भाई चाइल्ड जो है वो अपनी मदर लैंग्वेज, यानी कि अगर हम पंजाब में पैदा हुए हैं तो हमारी मदर टंग जो है वो पंजाबी है, अगर कोई सिंध में पैदा हुआ है तो उसकी सिंधी है। तो ये ज़बान किस तरीके से सीखता है एक बच्चा, एक यंग बच्चा जो पैदा होता है उस जगह पर, इसका बिहेवियर से कोई ताल्लुक, बिहेवियरिज्म जो है इसमें सपोर्ट नहीं करता, कोई खातिर ख्वाह आंसर नहीं देता है इस चीज़ का। एक तो क्रिटिसिज्म इसके खिलाफ ये होता है। दूसरा क्रिटिसिज्म जो इसके खिलाफ होता है, वाई पीपल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द सेम स्टिमुलस, यानी कि एक सेम हालत के अंदर लोग जो हैं वो डिफरेंटली रिएक्ट क्यों करते हैं। यानी कि बाज़ लोगों को अगर गुस्सा आता है तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं, और बाज़ लोग जो हैं वो बिल्कुल कूल एंड काम रहते हैं। ये एक आपको स्टिमुलस समझाने के लिए मिसाल थी। ये जो है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन से है, तो इसमें जो रिलेटेड एग्जाम्पल है वो ये होगी कि तमाम स्टूडेंट जो है वो एक कॉन्सेप्ट को, यानी कि टीचर जो पूरी कोशिश करता है कि तमाम स्टूडेंट्स को समझ में आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ स्टूडेंट शार्प होते हैं तो वो जल्दी से उस टॉपिक को समझ जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट जो है वो उस टॉपिक को समझ नहीं पाते और उसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। पॉपुलैरिटी ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड थ्योरी ऑफ पियागेट एंड वाइगोट्स्की इन द 50s एंड 60, यानी कि 50 एंड 60 के अंदर जो है वो पियागेट और विगोट्स्की की जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के रिलेटेड उन्होंने दी थी, और ये न्यूली डिस्कवर्ड हुआ था उस टाइम पे। टॉपिक नंबर 97 है कॉग्निटिव साइकोलॉजी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, यहाँ पर एक पिक्चर है, ये मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। पीछे जो लेक्चर हम कवर करते हुए आ रहे हैं वर्किंग मेंटल मॉडल, वहाँ पे दिखाया गया, इसमें एनवायरनमेंट और बिहेवियर दोनों आपस में जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। बिहेवियरिज्म में जो 2 हमारे पास लोग हैं वो उसमें पावलोव हैं, स्किनर हैं। जो पिछले 2 लेक्चर हम कवर करते हुए आ रहे हैं उसमें पावलोव और स्किनर के ऊपर हमने डिटेल से बात की है। उसके बाद बेंडोरा है, और कॉग्निटिव साइकोलॉजी के ऊपर विगोट्स्की एंड पियागेट है। तो एनवायरनमेंट और बिहेवियर आपस में इंटरसेक्ट करते रहते हैं, तो ये एरोज हमें यह बता रहा है। टॉपिक नंबर 97 की जानिब चलते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी की? फोकस ऑन हाउ इंडिविजुअल प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। ये फोकस करता है कि इंडिविजुअल जो है वो इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। यानी कि एक जो स्टूडेंट है उसके पास इन्फॉर्मेशन जो है वो मल्टीपल रिसोर्सेज से आ रही होती है, तो स्टूडेंट जो है वो इस रिसोर्सेज को मैनेज किस तरीके से करता है। तो ये जो है इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है कॉग्निटिव साइकोलॉजी इस चीज़ को डील करती है। एम्फेसिस ऑन मेमोरी, स्टोरेज, रिट्राइवल टाइप्स, यानी कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, किसी चीज़ को याद रखते हैं, तो उसको स्टोरेज, वो एक तो वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है, उसके बाद जब हमें उस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायर्ड होती है तो वो रिट्राइव होती है। जैसे आप एक मिसाल ले लेते हैं कि हार्ड ड्राइव के अंदर अगर हम कोई फाइल कॉपी करते हैं तो वो स्टोर हो जाती है, जब हमें रिट्राइव करना होता है हम उस ड्राइव में जाके उसको क्लिक करते हैं तो वो रिट्राइव हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारे दिमाग में जो है स्टोरेज भी होती है इन्फॉर्मेशन, और उसको हम रिट्राइव भी करते हैं वक्त पढ़ने पर। अब यहाँ पे बोल रहे हैं चंकिंग कैन एड वर्किंग मेमोरी विच इज़ लिमिटेड। दिमाग जो है वो उसको चंक में बातें जो हैं वो आसानी से समझ में आती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन अगर आप दें तो उसको आसानी से समझ में आएंगी। जैसे जो हमारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के भी नए लेक्चर्स आ रहे हैं, आप देखें वो टॉपिक वाइज है, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट्स के अंदर आप कह सकते हैं 15 मिनट के स्पेन के अंदर एक टॉपिक होता है, उस पर बात होती है और वो क्लियर हो जाता है वो। और पहले होता था 1-1 घंटे के लेक्चर होते थे, उसमें आपको नींद आना शुरू हो जाती थी, बोरियत होना शुरू हो जाती थी, बहुत सारे टॉपिक्स मिस होते थे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हुए हुए आते थे, तो आप समझ नहीं पाते थे।
तो दिमाग जो है वो चंक में इन्फॉर्मेशन को समझता है, यानी कि थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप उसको दें और उसको जब आप रिपीट करते रहेंगे, चंक जो है मेमोरी, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहलाती है, जिसकी जो है वो स्टोरेज जो है वो लिमिटेड होती है, कैपेसिटी लिमिट होती है। यानी कि आज आपने कोई चीज़ पढ़ी है, अगर आप उसको एक दिन बाद, 2 दिन बाद नहीं पढ़ेंगे और उसको एक हफ्ते के बाद जाके पढ़ेंगे तो आप उसको भूल चुके होंगे। अगर आप उसको डेली रिपीट करते रहेंगे तो वो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर, जिसकी इनफाइनाइट कैपेसिटी है और वो हमेशा आपको याद रहेगी। बहुत से स्टूडेंट ये ज़्यादा शिकायत करते हैं कि हम याद करते हैं और भूल जाते हैं। आप उसको रिपीट नहीं करते। अगर आप रिपीट करते रहें तो उससे क्या होगा कि आप उसको लंबे अरसे तक याद रखेंगे। टॉपिक नंबर 98 है बिहेवियरिज्म विद कॉग्निटिज्म। ये कुछ बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिज्म को दोनों को कंपेयर करके दिखाया जा रहा है कि अगर हम बिहेवियर की बात करें, द एंड इन देमसेल्फ द ओनली ऑब्जर्वेबल ट्रुथ। इसमें क्या है, बिहेवियर मस्ट बी शोन, यानी कि बिहेवियर जो है वो जब शो होता है जब भी आप उसको समझ सकते हैं कि बंदा गुस्से में है। अगर एक बंदा गुस्से में है तो वो हंसेगा नहीं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, लेकिन वो हंसना इसलिए होता है कि अगर आप देखेंगे एक बंदा बिला फजूल में हंसना शुरू कर दे तो वो एक टेक्निक होती है योगा की कि लोग जो हैं वो भगा रहे होते हैं उसको। जैसे ऐसे लोग बहुत कम करते हैं, वरना नॉर्मली गुस्सा अगर आता है तो आप आंखें देख के बता सकते हैं कि भाई ये बंदा गुस्से में, उसका बिहेवियर जो है उस चीज़ को दिखा रहा होता है। अगर एक बंदा बहुत, कुछ लोग होते हैं बहुत कूल एंड काम होते हैं, वो गुस्से में भी होते हैं तो उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आता या वो कोई इस तरीके की हरकत नहीं करते कि आप समझ सकें कि भाई ये गुस्से में है। तो बिहेवियरिज्म की ये एक लिमिटेशन है कि अगर वो नज़र आएगा तो ही आप समझ पाएंगे कि ये बिहेवियर है या नहीं है। जबकि कॉग्निटिज्म में क्या है, एविडेंस पॉइंटिंग आउट टू ब्रेन एक्टिविटी लर्निंग, यानी कि हाउ यू गेट द राइट आंसर लॉजिकल फैक्ट इज़ रिक्वायर्ड। यानी कि कॉग्निटिज्म के ये होता है कि एक स्टूडेंट अगर कोई चीज़ लेकर आया, वो आपको बता रहा है कि भाई ये आंसर आया। जैसे एक बंदा गुस्से में आ गया, एक स्टूडेंट जो है वो गुस्से में आ गया, वो बदतमीज़ी कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो आप कोशिश करेंगे कि ऐसा एटीट्यूड उसका क्यों आया है, ऐसा बिहेवियर उसका क्यों बनाया, उसके पीछे क्या फैक्ट्स थे, क्या बातें थी, आप पूरी रिसर्च करेंगे। तो कॉग्निटिज्म साइकोलॉजी इस चीज़ को सपोर्ट करती है। एक्टिवेशन ऑफ प्रायर नॉलेज, यानी कि इररेलेवेंट नॉलेज जो है वो बिहेवियरिज्म के अंदर बहुत सी इररेलेवेंट नॉलेज भी आती है, और कॉग्निटिज्म के अंदर जो है वो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आती है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है। टीचर्स और क्या है, प्रोवाइड स्टिमुलस। टीचर जो है बिहेवियरिज्म के अंदर जो है वो अगर कोई बच्चा अच्छा इन्फॉर्म कर रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसके लिए क्लैपिंग हो जाती है, उसको रिवार्ड दिया जाता है, सारी चीज़ें करती हैं। और कॉग्निटिज्म में क्या, ये एक बच्चे के लिए हो सकता है, लेकिन कॉग्निटिज्म में क्या होता है, एक टीचर एक इन्वायरमेंट बनाता है क्लास के अंदर जिसमें वो तमाम स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश करता है, उस इन्वायरमेंट के अंदर तमाम स्टूडेंट पढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 99 है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, मारिया मोंटेसोरी। मारिया मोंटेसोरी के बारे में बात हो रही है कि रेशनल फॉर इंक्लूडिंग हर, कि उनकी क्या वजह है कि उनको यहाँ पर जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है। ये कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थी, और ऑदर डू नॉट प्लेस हर विद प्रोग्रेसिव चाइल्ड सेंटर, यानी कि बहुत सारे ऑदर्स जो हैं वो इनको प्रोग्रेसिव चाइल्ड सेंटर के अंदर इंक्लूड नहीं करते कि ये बहुत अच्छी वो नहीं थी जिन्होंने बच्चों को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, लेकिन फिर भी इनका जिक्र आ रहा है। इनकी अप्रोचेज़ जो थी वो बहुत अच्छी थी। इनकी अप्रोच ये थी कि बच्चों को जो है वो आप खेलने दें, खेल से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, आज़ादी से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, ना कि आप उनको बिठाएं और अल्फ़ाबेटिकल जो ट्रेडिशनल स्टडी होती है वो करवाएं। आजकल आप देख रहे होंगे नर्सरी, मोंटेसरी जो क्लासेस होती हैं उनके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेन्स वगैरह रखी जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बच्चों को गेम्स खिलाई जाती हैं। तो ये साइकोलॉजिस्ट, और इनके पीछे ये साइकोलॉजिस्ट ही हैं, ये सारी इन लोगों की मेहनत है जो आज सामने आ रही है कि ये अप्रोच को अपना के उनको पढ़ाया जा रहा होता है। Opposed behavior focus only on doing but focus also on looking on listening how, यानी कि opposed behavior focus on only on doing, यानी कि एक behavior जो है वो behaviorists जो हैं वो सिर्फ बोलते हैं कि भाई कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन आप बट फोकस आल्सो ऑन लुकिंग एंड लिसनिंग, यानी कि एक जो स्टडी हो सकती है मारिया मोंटेसरी के मुताबिक, अगर एक बच्चा स्टडी करता है तो वो अपने तमाम 5 सेंसेस से स्टडी करता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ देख के सीख रहा है या सारी चीज़ें कर रहा है, वो हर चीज़ से स्टडी कर रहा होता है। जैसे वो देख रहा है, देखने से कर रहा है, सुन रहा है तो उससे भी कर रहा है, स्मेल से भी उसको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, टच कर रहा है, फील कर रहा है। तो इनके हिसाब से जो है वो तमाम 5 सेंसेस पे फोकस करना चाहिए। तो और स्टूडेंट जो होता है वो तमाम 5, जो यंग चाइल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, आप और मैं स्टूडेंट अगर हैं तो हमारी बात नहीं हो रही, या आप लोग तमाम स्टूडेंट्स हैं उनकी बात नहीं हो रही। कुछ लो लेवल पे स्टूडेंट होते हैं यूनिवर्सिटी में, कुछ मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, कुछ बैचलर के स्टूडेंट हैं, कुछ एसोसिएट डिग्री के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर चाइल्ड यानी कि जो यंगर बच्चे होते हैं उनके बारे में बात हो रही है कि वो तमाम सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए फिर वो सीख रहे होते हैं। तो टीचर को जो है ऐसी अप्रोच अपनानी चाहिए जो 5 सेंसेस के ऊपर अप्लाई हो। टॉपिक नंबर 100 है मारिया मोंटेसरी की लेगेसी क्या है, कि किस वजह से मशहूर है, उन्होंने क्या किया था। साइकेट्रिस्ट क्लिनिक एज द यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, यानी कि स्पेशल चिल्ड्रन के लिए उन्होंने एक साइकेट्रिस्ट क्लिनिक
कौन बच्चे जाते हैं, यानी कि रोम की यूनिवर्सिटी के अंदर साइकेट्रिक क्लिनिक के अंदर होती थी ये, जहाँ पे स्पेशल बच्चे आते थे जिनको पढ़ाना मुश्किल होता था, उनको ये रीडिंग करना पढ़ाती थी, उनको ये रीडिंग सिखाती थी। 1906 आस्क्ड टू स्टार्ट अ प्रोग्रेसिव स्कूल फॉर स्लम चिल्ड्रन ऑफ इटली, कासा डी बेम्बिनी इसका नाम था, चिल्ड्रन हाउस। इसका मतलब जो है वो चिल्ड्रन हाउस होता है, कासा डी बेम्बिनी ये किसी लैंग्वेज में है। और वहाँ पर जो इनको हमारे यहाँ झुग्गी के बच्चे जो कहते हैं, स्लम जो है वो झुग्गी का इलाका कहता है या कच्ची आबादी का इलाका इसको कहते हैं। तो वहाँ पर जो है उन बच्चों के लिए इन्होंने एक प्रोग्रेसिव स्कूल स्टार्ट किया था। वाई शी इज़ इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? पाइनियर ऑफ चाइल्ड एडवोकेसी फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, लो SES चिल्ड्रन। लो SES चिल्ड्रन कहलाते हैं सोशियो इकोनॉमी स्टार्टर, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, नॉर्मल होते हैं, उनको इकोनॉमिकली सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, इकोनॉमिकली भी वो स्पेशल भी होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो स्पेशल भी हैं और इकोनॉमिकली वो स्टडी नहीं हासिल कर सकते, एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए। जिसका टेलर एंड टाबा ट्रेडिशनल प्रोग्रेसिव स्टडी, यानी कि इन्होंने जो है टेलर एंड टाबा की ट्रेडिशनल और प्रोग्रेसिव स्टडी के बारे में बात की है। टेलर एंड टाबा की ट्रेडिशनल स्टडी जो कौन सी होती है, वो ये स्टडी होती है कि स्कूल के अंदर जाएं, वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है, टीचर के जो दिल में आता है वो पढ़ा रहा होता है और स्टूडेंट ने पढ़ना ही पढ़ना होता है। प्रोग्रेसिव स्टडी क्या होती है, जहाँ पे स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है, स्टूडेंट किस चीज़ में दिलचस्पी ले रहा है, स्टूडेंट को कैसे पढ़ना पसंद है, उन चीज़ों को लेके उस पर पढ़ाया जाता है। अब ऐसा नहीं कि स्टूडेंट को खेल कूद ही पसंद है तो खेल कूद में लगा के रखे, लेकिन नहीं, वो मेथड जो स्टूडेंट को आसानी से समझ में आए, प्यार से, मोहब्बत से, खेल के साथ, अच्छे अखलाक के साथ, ऐसे यानी कि अगर आप KG1 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसको कार्टून पसंद है, कार्टूनिक कैरेक्टर में पढ़ा दें, अल्फ़ाबेट में पढ़ा दें, खेलते हुए पढ़ा दें। इस तरीके की चीज़ें जो नए नए मेथड हैं वो इन्होंने अपनाया। और इन्होंने एक रिसर्च के अंदर इन्होंने ये बताया अपने डिस्कशन के बाद कि 30% बच्चे जो है वो प्रोग्रेसिव अप्रोच, यानी कि जो स्टूडेंट सेंटर अप्रोच होती है उससे ज़्यादा पढ़ते हैं। मॉडर्न एंड एक्सपेंसेस ऑफ मॉन्टेसरी स्कूल, यानी कि आजकल जो स्कूल बन रहे हैं उनके लिए एक अच्छा खासा एक्सपेंस होता है, उनके फर्नीचर पर, उनके दूसरे मामलात पर, टेक्नोलॉजी पर। तो आजकल जो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जल्दी से जल्दी बनाएंगे। 90% लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसमें हमारा उतना फ़ायदा नहीं है जितना आपका ज़्यादा फ़ायदा है कि आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम असाइनमेंट, क्विज़, GDP का सोल्यूशन अपलोड करेंगे डायरेक्ट आप तक पहुंचेगा। और हमारी कोशिश होती है 1 दिन से 2 दिन के अंदर हम असाइनमेंट का सोल्यूशन डाल दें, आप तक पहुँचेगा। आप देखें, आपको सही लगता है तो आप अडोप्ट कर लें, गलत लगता है तो हमें बताएँ, हम करेक्शन कर देंगे। हमारा मकसद ही है स्टूडेंट्स की मदद करना, तो आपकी तरफ से सपोर्ट हमें चाहिए। सिर्फ 10 सेकंड की सब्सक्राइब के बटन को दबाएं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए।